अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन चेली और आप देख रहे हैं मेमन टीवी। दोस्तों, पूरी दुनिया में इंसान के बनाए हुए अजायबात के बारे में बात की जाती है। ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जहां इंसानी हाथों ने बड़ी बड़ी इमारत तामीर की जो बाद में तारीखी विरसे में तब्दील हो गईं। इन अजायबात में से कुछ बहुत अनोखे भी हैं जो लाखों लोगों की दिहाइयों की मेहनत का नतीजा हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही अजूबे के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे जो आज तक का सबसे बड़ा अजूबा है। इसकी तामीर में कई दिहाइयाँ नहीं बल्कि कई सदियाँ लग गईं। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की। चीन की अजीम दीवार जो 9 चीनी सूबों से गुजरती है, इसकी तामीर 2000 सालों में 8 लाख कारकुनों की मदद से की गई। चीन की अजीम दीवार कब तामीर हुई और इसकी लंबाई कितनी है, आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। मेमन टीवी पे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि सब्सक्राइब के बटन को एक उंगली करने के बाद बेल के आइकन को भी एक उंगली कर दें, और अगर लाइक और शेयर के बटन को भी एक एक उंगली करेंगे तो यकीन करें इस पर भी आपका कोई खर्चा नहीं होगा। कदीम ज़माने में चीन बहुत सी छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत ने अपने शहरों को महफूज रखने के लिए चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनाई हुई थी। 206 कब्ल मसीह से 221 कब्ल मसीह तक चीन में चिन डायनेस्टी की हुकूमत रही। चिन डायनेस्टी के शहंशाह चिंग शी हुआन ने अपने दौर हुकूमत में तमाम बिखरी हुई रियासतों को मुत्तहिद करके एक बड़ी सल्तनत बनाने का काम शुरू कर दिया, और वो अपनी रियासतों की सरहदों को मिलाकर एक अजीम दीवार बनाने का इरादा रखता था। आगाज में 5000 किलोमीटर तवील दीवार बनाई गई, लेकिन इस दीवार का बड़ा हिस्सा 14वीं सदी से 17वीं सदी के दरमियान मिंग डायनेस्टी ने बनाया था। एक अंदाजे के मुताबिक मिंग हुक्मरानों ने 8800 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई थी। इस तरह अजीम दीवार चीन की तामीर की कुल मुद्दत 2000 साल हुई। पहले इसकी लंबाई का सिर्फ अंदाजा लगाकर बताया जाता था कि ये 5500 किलोमीटर या 6200 किलोमीटर लंबी है, लेकिन 2012 के आसार कदीमा के सर्वे में ये पता चला कि इसकी लंबाई 13171 मील यानी 21196 किलोमीटर है। अगर इस दीवार को सीधा बनाया जाए तो ये आधी दुनिया के बराबर है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना क्यों बनाई गई? शुमाली चीन के साथ वाक़ मंगोलों की सरजमीन मंगोलिया है। साल 1234 में चंगेज खान की फौजों ने चिन डायनेस्टी को शिकस्त दी और चीन को मंगोल सल्तनत में मिला लिया, लेकिन 1368 में चिन डायनेस्टी ने मंगोलों को चीन से निकालकर अपनी ज़मीन वापस हासिल कर ली, और यूं 1420 में चिन डायनेस्टी के दौर में अजीम दीवार चीन का काम दोबारा शुरू किया गया। चूँकि यह दीवार दिफाई नुक्ता नज़र से तामीर की गई थी, इसलिए दीवार में फौजी किले, सड़कें और चौकीदारों के लिए मीनार भी तामीर किए गए थे ताकि दुश्मन पर बासानी नजर रखी जा सके। माहिरीन के मुताबिक इस दीवार में तकरीबन 25,000 वॉच टावर बनाए गए हैं। वॉच टावर्स के दरमियान फासला कुछ जगहों पर बहुत कम है, जबकि कुछ जगहों पर 3 मील से जायद है। इन 3 मंजिला वॉच टावर्स में दुश्मन पर नजर रखने के लिए ऊपर कमरे बनाए गए थे, और इन वॉच टावर्स में सिपाहियों के आराम और असला जमा करने के लिए भी कमरे बनाए गए थे। रिसर्चर्स ने जब इस वॉल पर रिसर्च की तो इन्हें वहाँ से लकड़ी के टुकड़े मिले जिन पर कुछ तहरीर था। जब कदीम चाइनीज ज़बान में इसका तर्जुमा करवाया गया तो इस पर लिखा था कि अगर किसी मुकाम पर दिन में हमला हो तो अपने टावर्स पर बड़े बड़े झंडे लहराकर दूसरे टावर को खबरदार करें, और रात को दुश्मन का हमला हो तो धुएं का सिग्नल इस्तेमाल करें। एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट कॉलिन रिचर्ड का कहना है कि इस दीवार में ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। वो ईंटें बनाना भी मुश्किल काम है। पहले मिट्टी और गारे से ईंट बनाई जाती है, फिर भट्टी में इस ईंट को जलाकर मजबूत किया जाता है ताकि ये सख्त मौसम को भी बर्दाश्त कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक इस मंसूबे में तकरीबन 3.87 बिलियन ईंटें इस्तेमाल की गईं, और इस दीवार का वजन 58 मिलियन टन हो सकता है। ये दीवार कुछ जगहों पर 25 फीट ऊंची है, जबकि कुछ जगहों पर 50 फीट ऊंची है, और ये कुछ जगहों पर 15 फीट चौड़ी जबकि कुछ जगहों पर 30 फीट चौड़ी है। चिन डायनेस्टी के बाद हान, मिंग और सोंग खानदानों ने भी इस दीवार की तामीर और देखभाल में अपना हिस्सा डाला। अजीम दीवार की तामीर पर कुल अखराजात का तखमीना 95 बिलियन डॉलर लगाया जाता है। मौर्रखीन का कहना है कि शहंशाह चिन ने अपनी सल्तनत में हर तीसरे शहरी को तामीर के लिए जबरी मुशक्कत में डाला। अफसोसनाक बात यह है, दीवार की तामीर के दौरान तकरीबन 4 लाख कारकुन मारे गए, जिन्हें इसी दीवार की बुनियादों में दफन कर दिया गया। इसी वजह से चीन की अजीम दीवार को दुनिया का तवील तरीन कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों, जितनी मशहूर दुनिया भर में दीवार चीन है, इतनी ही मशहूर इससे मुतल्लिक कहानियाँ भी हैं। इनमें सबसे मशहूर ये दावा है कि अजीम दीवार चीन को चांद से देखा जा सकता है। ये नज़रिया सबसे पहले 1925 में नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन में शाया होने वाले एक मजमून में पेश किया गया था। मजमून में दावा किया गया था कि इंसान का बनाया हुआ ये अजूबा चांद से देखा जा सकता है, लेकिन नासा के माहिरीन ने वजाहत की कि बिलाशुबा वो वाहिद चीज़ जो खला में 250 से 300 किलोमीटर के फासले पे देखी जा सकती है वो दीवार चीन है, लेकिन चांद से दीवार चीन नहीं देखी जा सकती। इसके अलावा एक मिंग नामी लड़की की कहानी ने भी बहुत शोहरत हासिल की। मिंग तामीराती मुद्दत के दौरान अपने शौहर को तलाश करने के मिशन पे निकली।
वो मुश्किल मौसम और मुश्किल सफर के बावजूद अपना रास्ता बनाते हुए जब दीवार तक पहुंची तब उसे पता चला कि इसका शौहर मर गया है। कहानी ये है कि अपने दुख में मिंग इतना रोई कि दीवार का एक हिस्सा गिर गया। इस कहानी पर कई लोकगीत लिखे जा चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं। इस शाहकार को 1987 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया गया था, जबकि 20 साल बाद 2007 में चीन की अजीम दीवार को जदीद दुनिया के 7 अजायबात की फहरिस्त में शामिल किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दीवार दिफाई नुक्ता नज़र से बनाई गई थी, लेकिन 20वीं सदी की आखिरी दिहाई में इसे एक सयाहती मकाम की हैसियत दे दी गई और यूं दीवार पहली बार 1970 में आलमी सयाहत के लिए खोल दी गई। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। यहाँ हर साल मुनक़िद होने वाली मैराथन रेस में दुनिया भर से 2500 से ज़ायद लोग हिस्सा लेते हैं। चीन हर साल इस सयाहत से तकरीबन 15.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर कमाता है। दुनिया के 7 अजूबों में बिलाशुबा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एक इम्तियाजी हैसियत रखती है। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल के आइकन को एक एक उंगली कर दी होगी।